आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का जादू कक्षा 4। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, ईंटों से बनी इमारत। जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न। यहाँ मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना थी। जमाल, कालू और पियार नाम के राजमिस्त्रियों को यहाँ काम पूरा करना था। वे स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए वे अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुर्शीद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए। देखिए चित्र में, देखिए ज़रा कहाँ है ये देखिए। इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना बड़ा सा फर्श है। इन्हें लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था। ठीक, ध्यान से देखिए, ज़रा ध्यान से देखो कि दिए गए 5 फर्श पैटर्नों में ईंटें किस तरह सजाई गई हैं। ये आप देख सकते हो। इनमें ये पहला पैटर्न है, ये दूसरा पैटर्न है और ये आपका तीसरा और चौथा और ये पांचवा। तुम्हें कौन सा फर्श पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है? तो यहाँ आपको यहाँ बताना है कि इन सब 5 पैटर्नों में आपको कौन सा फर्श का पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है। क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आए। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे। हमने तो इन्हें भुला ही दिया था। चलो हम भी इस स्कूल के फर्श पर कुछ नए नए पैटर्न बनाएं। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता है। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते और गाते हैं और नए नए पैटर्न्स खुद भी बनाते हैं। ओके, ये देखिए कुछ पैटर्न इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज और झ, ङ और ट। ये कुछ पैटर्न दिए गए हैं। कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार में है, ये आपको देखना है। ये देखिए कुछ ईंटें इसमें लगी हुई हैं। ये वृत्त के आकार का है। ओके, तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले 2 हिस्सों में बांट सकते हो। अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ। इसमें लिखा हुआ है अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ, है ना। तो देखिए वृत्त के आकार का कौन सा आपको दिख रहा है इसमें पैटर्न? ये सारी ईंटें ये लगी हुई हैं। ये फर्श वृत्त के आकार में दिख रहा है ना। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले 2 हिस्सों में बांट सकते हो। एक समान दिखने वाले हिस्से देखो ज़रा। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ मैं अगर शीशा लगा दूं यहाँ, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों सेम दिखेंगे, है ना। और कौन सा हो सकता है? एक ये वाला भी है जो कि का नंबर का है। ये भी अपन को फर्श, अगर मैं शीशे से देखूं आधा शीशा लगा के, तब भी ये पूरा मतलब अपन को दिखेगा शीशे में। हाँ, आप देख सकते हैं इसी टाइप को आपको शीशे लगा के आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न आपको शीशे में लगाने, मतलब आधा लगाने पर ये पूरा दिखेगा इसी के जैसा, मतलब आपको दिखने लगेगा। ओके, चलिए
तुम भी इन पैटर्न बना सकते हो इन फर्शों के। ओके, अब जी आगे आ जाइए। तो देखिए ईंट का चित्र कैसे बनाएं, ज़रा देखिए यहाँ ये कुछ मैंने बनाया हुआ है। यहाँ एक एक ही ईंट के दो चित्र दिए गए हैं। ये है इसका, ये वाला और ये वाला। ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। तो देखिए यहाँ एक ही चित्र दिए गए हैं, आप देख सकते हो। एक चित्र में हम ईंट की एक ही सतह देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला हिस्सा है। ये वाले हिस्से में हम ईंट की एक सतह देख सकते हैं। दूसरे चित्र में 3 सतहें नज़र आ रही हैं। उस चित्र पर गोला लगाओ जिसमें 3 सतहें नज़र आ रही हैं। तो देखिए ये वाला चित्र है, आ रही हैं आपको। अब देखिए एक ईंट में कितनी सतहें होती हैं। जैसे आपने एक डाई देखा होगा, उस डाई में जैसे अपन लूडो या सांप सीढ़ी का जो गेम खेला होगा आपने बचपन में, उसमें भी आपने जो डाई रहती है उसमें 6 फलक होते हैं जिस पर नंबर्स लिखे रहते हैं, और उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं 1 2 3 6 तक लिखे रहते हैं। तो वो डाइस का कह रहा है कि एक ईंट में कितनी सतहें होती हैं। उसी टाइप से मतलब इसमें सतहें होती हैं, ईंट की भी 6 सतहें है ना। क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है, तो वर्ग के आकार की कौन सी सतह हो सकती है? ये वाली सतह। ये वाली सतह आपको वर्ग के नज़र आएगी, वर्ग के आकार की। ओके, ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाओ, तो यही सतह क्या कहलाती है? सबसे छोटी सतह कहलाती है। अब देखो नीचे बनाई गई आकृतियों में से कौन कौन सी ईंट की सतह दर्शाई गई हैं, ये आपको निशान लगाना है ना। तो देखिए ये तो नहीं हो सकती, जो कि इस आकार में बनी हुई है, तो ये नहीं हो सकती। और ये इस टाइप से है तो ये भी नहीं हो सकती। ये हो सकती है, ये हो सकती है, और ये भी हो सकती है। ये 2 आकार 1 2 3, ये 3 आकार की हो सकती हैं। अब देखिए इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है, इसमें भी निशान लगाओ। ओके, ठीक है, आप निशान लगा सकते हो कौन सा चित्र है ईंट का। एक ये वाला चित्र है, इस पर निशान लगा देना है आपको। ये वाला है, इस पर लगा सकते हो। फिर आ जाइए, इस बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसमें उसकी 3 सतह नज़र आए। बताइए ज़रा, ये बॉक्स है, इसमें इसकी 3 नज़र आए सतह, आपको ऐसा बॉक्स आपको बनाना है। क्या तुम इस बॉक्स का ऐसा चित्र बना सकते हो जिसमें कि उसकी 4 सतह नज़र आए? बन सकता है क्या इसका? बताइए ज़रा, बताओ बन सकता है क्या? तो ये आपको करना है। अब आ जाइए यहाँ, यह दीवार गिर नहीं सकती। कौन सी दीवार है जो गिर नहीं सकती? आपको ये पता लगाना है कौन सी दीवार मजबूत होती है। देखिए यहाँ आपको कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, एक दिया है जैनब और एक दिया है मुनिया। इन 2 लोगों की क्या दिए हैं? ईंटों से बनी हुई दीवार दी है, जिसमें से किसका मजबूत है पैटर्न जिसने बनाया है ये। तो देखिए अब पढ़ते हैं। एक दिन मुनिया और जैनब ईंटों के साथ खेल रहे थे और अपनी अपनी दीवार बना रहे थे। दोनों ने अलग अलग तरह की दीवारें बनाई। जैनब ने देखिए ये बनाई है और मुनिया ने ये बनाई है। जैनब ने कहा कि उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। ठीक है, मिस्त्री भी ईंटें एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं, जैसा कि मुनिया ने किया है। देखिए ये मुनिया ने किया है, ऐसा नहीं करते हैं मिस्त्री भी। तुम्हें क्या लगता है कौन सी दीवार ज़्यादा मजबूत होगी? क्यों? ऐसी दीवारें ढूंढो जहां ईंटों के पैटर्न अलग अलग ढंग के हों। दीवार के अलग अलग पैटर्न, यहाँ ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्नों के चित्र दिए गए हैं। क्या तुम ईंटों को रखने की तरीके में अंतर देख पा रहे हो? देखिए ज़रा, ये दिए हैं पैटर्न आपको, देखिए ये पैटर्न है,
एक ये पैटर्न है, एक ये पैटर्न है। इसमें तीनों में अलग अलग तरीके से ईंटों को रखा गया है जिसमें दीवारें नहीं गिरेंगी, है ना। अब आ जाइए इस पर। अब हम दीवार की फ़ोटो का मिलान नीचे दिए गए सही चित्रों से करो, है ना। देखिए ये दिया है, ये भी दिया है, एक ये भी दिया है। अब मिलान कर सकते हो, ये वाला चित्र किसके साथ जाएगा, इसके साथ। ये वाला चित्र किसके साथ जाएगा बताइए, इसके साथ। और ये वाला किसके साथ जाएगा, इसके साथ। ओके, आप ये तो पता कर सकते हो ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, झरोके से झांको। देखिए झरोका क्या कहलाता है। जिन मिस्त्रियों ने जागृति स्कूल बनाया था उन्होंने अलग अलग तरह के जाली के पैटर्न भी दीवारों पर बनाए। देखिए जाली के ये भी हैं, ये भी हैं, ये सारी जालियां हैं, ये सारी जालियां हैं जो बनाए हैं उन्होंने। ऊपर दिए गए दो चित्रों में तुम्हें जाली के कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं। देखिए ज़रा कितने पैटर्न आ रहे हैं, एक और ये दो, है ना। ये भी है एक तीसरा पैटर्न है ना। तो कितने पैटर्न बन रहे हैं, एक दो तीन, तीन पैटर्न कह सकते हैं। ओके, आ जाओ। अगर आपको कोई और भी पैटर्न दिख रहा है तो वो भी आप बता सकते हो। यहाँ एक और सुंदर जाली का चित्र है, देखिए ये वाला। नीचे दी गई दीवारों की कुछ ईंटों में लाल रंग भरो और अलग अलग जाली पैटर्न बनाओ। अपना भी एक जाली पैटर्न आपको बनाना है इसमें, जो आप रंग भर के कलर करके आप बना सकते हो, लाल रंग भर के। ओके, जो आपको अच्छा लगता हो। क्या स्कूल के इस चित्र में झरोके देख सकते हैं, बताइए झरोके देख सकते हो कि नहीं। देखो ये आपको ये वाला झरोका कहाँ दिखेगा, देखिए ये दिख रहा है, ये वाला, ये वाले, ये पैटर्न कहाँ है, ये वाला पैटर्न आपको यहाँ दिख रहा है, ये झरोके है, आपको दिख जाएंगे, है ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यह जाली केरल के एक पुस्तकालय की इमारत पर बनी है। देखिए ये जो जाली बनी है केरल की एक पुस्तकालय की इमारत पर बनी हुई है। ध्यान से देखो कि ईंटों के कोनों से किस प्रकार दीवार में त्रिभुज बनाया गया है। आप देख सकते हो ये त्रिभुज जो बना हुआ है ये, और ये दिख रहा है आपको इसका मेन, ये जो दिख रहे हैं आपको क्या है, ये त्रिभुज के आकार के ये जो बनाए गए हैं आपको, ठीक है। ये इधर से लिया गया है जो कि आपको दिख रहा है, यहाँ से फोटो के ज़रिए दिख रहा है ये सिंपल। और ये आपको ये दीवार दिख रही है, ये आपको इसके कोने त्रिभुज के आकार के जो कोने हैं वो दिख रहे हैं। क्या तुमने कभी ईंटों से बनी त्रिभुज की आकृति को देखा है। इस चित्र में पेड़ के आसपास लगी ईंटों को देखो, देखिए ज़रा ये आपको दिख रही हैं। क्या इस चित्र में तुम्हें मेहराब नज़र आ रही है। तो मेहराब देखिए आप इसको बोलेंगे जब ये आपको जो बनी हुई पैटर्न दिख रहा है ये मेहराब का पैटर्न है। ओके, यहाँ चित्र फैज़ाबाद के एक स्कूल का है। पता करो अपने आसपास और मेहराब ढूंढो और उनके चित्र बनाओ। ओके, अब आ जाओ इस पर। क्या तुमने किसी पुल में मेहराब की आकृति देखी है। आपने आसपास अपने आसपास देखो ज़रा, आपने कभी एक ना एक पुल देखा होगा जिसमें इस टाइप के मेहराब का आपने जायज़ा लिया होगा, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। तुमने और कहाँ कहाँ मेहराब देखी है तो ये आपको यहाँ आपको लिख देना है कि मैंने यहाँ इस पुल में देखा था जो भी। ओके, चलिए आगे। एक विशेष मेहराब, यह चित्र ओरछा से लिया गया है। देखो इसमें मेहराब की बनावट कैसी है। इसका नाम भी बहुत अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब। देखिए ज़रा ये मेहराब है
और ये कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखेगा, जिसे क्या कहते हैं, घूंघट वाली मेहराब कहते हैं। ओके, ओरछा का। इस खिड़की की जाली सुंदर है, ना यह पतली ईंटों से बनाई गई है। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी हैं? आसपास देखो। ओके, तो आपको ये देखना है। चलिए आगे। अब आपको ध्यान से ये सारा चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए आगे। जागृति स्कूल के मिस्त्रियों जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादाजी कई अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कुछ को चित्र में दिखाया गया है। देखिए ज़रा, ये चित्र दिए हैं, इनमें ये सारी ईंटों के आपको पैटर्न दिखेंगे। ओके, जो उनके दादाजी उपयोग किया करते थे। इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं? ज़रा आप देख सकते हैं घुमावदार किनारे किसके हैं। तो आपको कुछ इस तरीके की ईंट पर देखिए, कोने इसके नहीं दिख रहे हैं, घुमावदार आकृतियाँ आपको दिखेंगी। सबसे बड़ी ईंट की कितनी सतहें नज़र आ रही हैं आपको? ये देखिए, आपको कितनी सतह नज़र आ रही है? सिर्फ एक ही नज़र आ रही है। क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से अधिक सतह है? ज़रा देखिए, 6 से अधिक सतह है जो आपको नज़र आ रही हो, तो ये आपको पता करना है। पता करो ईंटों का आकार। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी हैं? एक ईंट को लेकर उसे मापो, है ना। उसकी लंबाई कितनी है? आपको ईंट लेना है और स्केल से उसको नापना है, या फीता हो सकता है आपके पास, उसकी लंबाई नापना है ना। उसकी चौड़ाई भी नापना है। तो लंबाई और चौड़ाई मापने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ईंट का ये कुछ आकृति रहेगी ईंट की, इस टाइप से। तो इसकी ये तो हो जाएगी लंबाई, और ये वाला भाग जो रहेगा, ये हिस्सा कहलाएगा चौड़ाई, चौड़ा, और ये कहलाएगी लंबाई। ओके, तो आप पता कर सकते हो कि किसकी कितनी लंबाई है। ओके, तो आप पता कर लेना है। ओके, तो देखिए, आपको लंबाई चौड़ाई ये निकालना है। फिर उसकी ऊंचाई, अगर ये कहे ऊंचाई निकालने के लिए कहे, तो फिर आपको इसका एक 3D बनाना पड़ेगा, जैसे कि ये है। ये देखिए, ये तो हो जाएगी इसकी चौड़ाई, और ये हो जाएगी इसकी लंबाई, और ये वाला हिस्सा कहलाएगा इसकी ऊंचाई। ओके, ऊंचाई। तो आप इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ईंट की देख सकते हो। स्केल की सहायता से आपको ये सारी चीज़ें निकाल लेनी है। अब देखिए, मुनिया आती है। मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है। उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी? तो देखिए, 1 मीटर लंबाई की दीवार बनाना चाहती है वो, तो उसमें कितनी ईंटें लगेंगी वो उसको पता करनी है। तो आपको पता करनी है कि कितनी ईंटें लगेंगी। वो ईंटों की लंबाई और चौड़ाई से आप पता लगा सकते हो। ओके, तो देखिए, मुनिया अपना 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है। उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी? तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अपन ने अभी निकाला था ईंट की लंबाई। अगर ईंट की लंबाई अपनी कितनी है, मान लीजिए 5 है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की अगर उसे उसको निकालना है, तो देखिए आप
इसको कितनी कितने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर में 1 ईंट का भाग दे देंगे तो इसकी ईंटों की संख्या आ जाएगी 5 से 5 दूनी 10 और ये 20 समथिंग। इसमें कितनी ईंटें लगेंगी, ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी, ईंटों की संख्या आ जाएगी 20। ईंटों की संख्या आ जाएगी 20 ईंटें लगेंगी। तो इसको अपन निकाल सकते हैं, ये आप करके देखना है आपको। ठीक है, अब आगे आ जाइए। ईंटें ही ईंटें भट्टी से निकली। देखिए गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्टी के पास रहते हैं। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ चिमनी कितनी ऊंची होगी। तो आपको अंदाज़ा लगाना है कितनी ऊंची हो सकती है। लगभग 5 मीटर, 15 मीटर, लगभग 50 मीटर, है ना। तो ये आपको अंदाज़ा लगाना है कौन सा अंदाज़ा आपका सही हो सकता है ना। तो 5 मीटर हो सकता है, 15 मीटर हो सकता है, या 500 मीटर वो 50 मीटर हो सकता है, सॉरी, है ना। तो देखिए इसको है ना कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो उससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना आ सकता है, 5 मीटर, है ना, 15 मीटर, इसको बता सकते हैं फिर उसके ज़रिए। चलिए इसके आगे थोड़ा अपन आगे चलते हैं। गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार को देखना अच्छा लगता है। वे ईंटों को बनते हुए भी देखते हैं। नीचे ईंटों की भट्टी के 4 चित्र दिए गए हैं जो क्रम में नहीं हैं। उन्हें ध्यान से देखो। सही क्रम यहाँ लिखो। आपको क्रम में लिखना है कि क्या होता है। पहले सबसे पहले क्या होता है, हमें क्या करना रहेगा। 4 चित्र दिए हैं, 1 2 3 4। देखिए सबसे पहले क्या करना रहेगा, सही क्रम क्या कहलाएगा। पहला क्रम कहलाएगा घा का, ओके, घ, फिर ख, फिर नहीं, पहला क्रम कहलाएगा, सॉरी माफ़ करना, मुझे थोड़ा इसमें विजिबल नहीं हो रहा है कि क्या करें एक्चुअली में, अब समझ में आ जाए कि पहला क्रम होगा ये खोदने वाला, मिट्टी खोदने वाला। पहले मिट्टी निकाली जाएगी, फिर उसके बाद मिट्टी का क्या होगा, एक सांचे में डाला जाएगा। फिर सांचे में डालने के बाद क्या होगा, इस सांचे से ईंट को मतलब बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ आपकी ये सारे ढेर ईंटों के लगाए जाएंगे, मतलब इनकी लाइनें बनाई जाएंगी। तो सही क्रम क्या कहलाएगा, ग, घ, ख और क, ये क्रम सही होगा। देखिए जमीन से खोदकर निकाली गई मिट्टी से ईंटें कैसे बनाई जाती हैं, चित्र देखो और समूह में चर्चा करो। तो आपको ये आप देख रहे हो किस तरीके से हम बनाते हैं ये सारी ईंटों का, ये आपको दिखाया गया है। इसमें पहले मिट्टी खोदी जाती है, उसके बाद इस सांचे में डाली जाती है उसको, फिर उसके बाद सांचे से बाहर निकाली जाती है एक ईंट को। फिर यहाँ आपको ये लाइनें दिख रही हैं ईंटों की बहुत सारी, इस तरीके से सुखाई जाती हैं। ईंटों को सुखाने के बाद इनको भट्टी में तपाया जाता है, तो आप देख सकते हो। अब आगे चलिए ज़रा। क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्टी देखी है। क्या तुमने कभी यह अंदाज़ा लगाया है कि वहाँ कितनी ईंटें हो सकती हैं। भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी हैं, हज़ारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज़्यादा। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ कितनी बड़ी संख्या है। इस संख्या को 1,00,000 कहते हैं। ये दी हुई है 1,00,000। क्या तुम इसे लिख सकते हो। अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने 1,00,000 की संख्या कहाँ सुनी है, पता करो। इन चित्रों को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें
ढोई जाती हैं। ओके। किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। आपको ये पता लगाना है, या आपको एक अंदाज़ा लगाना है, या आप ट्रक ड्राइवर जो रहते हैं उनसे भी पूछ सकते हो कि एक बार में कितनी ईंटें जा सकती हैं। ओके। मन ही मन गणित। देखो, भजन ने ईंटें खरीदी। भजन ईंटें खरीदने गया, उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1000 ईंटों के हिसाब से होती है। अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। देखिए, पुरानी ईंटें जो दी हैं उसकी संख्या उसका कितना है, 1000 कितना है, 1200 रुपये प्रति 1000 ईंटों पे। और ईंटापुर की नई ईंटें हैं वो कितने रुपए है, 1800 रुपये प्रति 1000 ईंटें। और ब्रिकावाद की नई ईंटें कितने की हैं, 2000 रुपये प्रति 1000 ईंटें। अब देखिए, भजन ने ब्रिकावाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। उसने 3000 ईंटें खरीदी। उसने कितने पैसे दिए? तो देखिए, 1000 पे वो दे रहा है 2000 रुपये। कितने, वो 1000 कह रहा हूँ मैं, प्रति 1000 ईंटें। तो 1000 ईंटों पे 2000 रुपये दे रहा है। तो यहाँ उसने कितनी ईंटें खरीदी हैं, 3000 ईंटें खरीदी हैं। तो 3000 ईंटों के वो कितने देगा, 6000 रुपये। कितने देगा, 6000 रुपये। ओके। कितने हज़ार रुपये देगा, 6000 रुपये। तो आप ये मन से अपने कर सकते हो। ओके। 3000 ईंटें खरीदी उसने, प्रति 2000 की हैं। 2000 ईंटें, 2000 रुपये की 1000 ईंटें आ रही हैं, तो 3000 ईंटें कितने की होंगी, तो आप लगा सकते हो हिसाब। ओके। अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, बताइए ज़रा। अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे, देखिए पुरानी ईंटें कितनी है, प्रति 1000 रुपये कितने की है, 1200 रुपये। ठीक है। तो अगर वो 500 खरीद रहा है तो कितने की आएंगी, बताइए, 600 रुपये की। आप बता सकते हो, इसे बिना लिखे कर सकते हो आप लोग। ओके, कर सकते हो। तो आज का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और कल हो सकता है हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, हम इसे अच्छे से आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, लंबा और छोटा। चलिए, आपसे मुलाकात करते हैं कल।